28 नवंबर जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में बिल्कुल यहीं से जो है प्रश्न बनने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का जो है 12वां चैप्टर खाद्य संरक्षण। इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि खाद्य संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए यहाँ पे दिया गया है भोजन पकाना, बी दिया गया है भोजन को खराब होने से बचाना, सी दिया गया है भोजन को स्वादिष्ट बनाना और डी दिया गया है भोजन का रंग बदलना। तो जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ और ऑप्शन बता रहा हूँ तब तक जो है आपको कमेंट में इसका सही उत्तर जो है बता देना है। जैसे अब यहाँ पे पहले वाले का बी सही है तो यहाँ पे एक बी लिख देना है आपको कमेंट में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। खाद्य संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि भोजन को जो है खराब होने से बचाना। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 कि कच्चे दूध को जो है खराब होने से बचाने के लिए घर में सबसे पहले क्या किया जाता है। ए धूप में रखा जाता है, बी नमक मिलाया जाता है, सी उबाला जाता है या डी तेल मिलाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, क्या किया जाता है, उबाला जाता है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है कि आम का अचार जो है लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रहता है। ए पानी मिलाने से, बी फ्रिज में रखने से, सी तेल नमक और जो है सिरका मिलाने से या डी चीनी मिलाने से। तो इसका जो सही उत्तर है 3 नंबर का वो है यहाँ पे सी। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तेल नमक और जो है सिरका मिलाने से आम का अचार जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है ब्रेड को जो है नमी वाली जगह पर खुला छोड़ने पर उस पर सफ़ेद या हरे रंग का क्या लग जाता है। ए चीनी, बी फफूंदी या सी नमक या डी काई। तो क्या लग जाता है, ब्रेड को जो है नमी वाली जगहों पे खुला छोड़ने से जो है फफूंदी लग जाती है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है कि इनमें से जो है कौन सा एक प्राकृतिक परिरक्षक है। ए पानी, बी हवा, सी दिया गया है नमक और डी दिया गया है दूध। तो इसका जो सही उत्तर है 5 नंबर का वो है सी, नमक एक जो है प्राकृतिक परिरक्षक है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 आलू के चिप्स बनाने के लिए जो है किस संरक्षण विधि का उपयोग होता है। ए दिया गया है उबालना, बी सुखाना, सी डिब्बा बंद करना या डी जो है ठंडा करना। तो इसका जो सही उत्तर है 6 नंबर का वो है बी सुखाना। तो आलू के चिप्स बनाने के लिए जो है किस संरक्षण विधि का उपयोग किया होता है, तो सुखाना जो है उससे जो है सुखाया जाता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर में जो है खाना क्यों ख़राब नहीं होता है। ए क्योंकि वहाँ कीटाणु मर जाते हैं, बी क्योंकि कम तापमान के कारण कीटाणुओं की वृद्धि धीमी हो जाती है, सी क्योंकि वहाँ जो है हवा नहीं होती, डी दिया गया है क्योंकि वहाँ अंधेरा होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, क्योंकि कम तापमान के कारण जो है कीटाणुओं की वृद्धि जो है धीमी हो जाती है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है कि फलों को जैम और जेली के रूप में सुरक्षित रखने के लिए जो है किसका उपयोग होता है। ए चीनी का, बी नमक का, सी हल्दी का या डी सरसों के तेल का। तो इसका जो सही उत्तर है 8 नंबर का वो है ए, किसका इस्तेमाल किया जाता है, चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है कि पैकेट बंद खाने की चीज़ें जैसे बिस्कुट जूस खरीदते समय जो है हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए। ए पैकेट का रंग, बी चित्र या सी समाप्ति तिथि या डी वजन। तो उसे हमें क्या देखना चाहिए, अगर कोई भी जो है पैकेट की चीज़ें लेने से पहले हमें जो है एक्सपायरी डेट यानी समाप्ति तिथि जो है देखना चाहिए। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 दूध को सुरक्षित रखने के लिए जो है पाश्चुरीकरण की विधि की खोज जो है किसने की थी। ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी थॉमस एडिसन, सी दिया गया है लुई पास्चर और डी दिया गया है न्यूटन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, लुई पास्चर ने जो है दूध को सुरक्षित रखने के लिए पाश्चुरीकरण विधि की खोज की थी। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 तो प्रश्न संख्या 11 है कि मांस और मछली को जो है लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पारंपरिक रूप से क्या लगाया जाता है। ए चीनी, बी नमक, सी पानी या डी दूध। तो इसका जो सही उत्तर है 11 नंबर का वो है बी,
किसका इस्तेमाल करते हैं? नमक का इस्तेमाल किया जाता है। आगे यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है कि पापड़ और बड़िया किस विधि से जो है संरक्षित की जाती है? ए डिब्बा बंद करके, बी धूप में सुखाकर, सी फ्रीजिंग करके या डी सिरका डालकर। तो पापड़ और बड़िया जो है किस विधि से सुरक्षित की जाती है? धूप में सुखाकर सुरक्षित किया जाता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है कि भोजन को खराब करने वाले सूक्ष्म जीवों को तेजी से पनपने के लिए मुख्य रूप से क्या चाहिए? ए केवल हवा, बी केवल प्रकाश, सी नमी और जो है गर्मी, डी ठंड और बर्फ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, नमी और जो है गर्मी दोनों की आवश्यकता होती है जो है भोजन को खराब करने वाले सूक्ष्म जीवों को जो है तेजी से पनपने के लिए। आगे यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है कि डिब्बा बंद खाने में डिब्बे के अंदर से क्या निकाल कर खाना सुरक्षित किया जाता है? ए दिया गया है तेल, बी दिया गया है पानी, सी दिया गया है हवा और डी दिया गया है नमक। तो इसका जो सही उत्तर है 14 नंबर का वो है सी, हवा जो है निकाल कर उसे सुरक्षित किया जाता है। डिब्बा बंद खाने में जो है डिब्बे के अंदर से क्या निकाला जाता है? हवा। हवा निकाल के क्या किया जाता है? उसे सुरक्षित किया जाता है। आगे यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है कि सिरके का उपयोग जो है मुख्य रूप से किसे संरक्षित करने में होता है? ए दूध को, बी अचार को, सी चावल को या डी रोटी को। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अचार को जो है सुरक्षित यानी संरक्षित करने के लिए जो है सिरके का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है कि सेब को जो है लंबे समय तक रखने के लिए उसे जो है किस रूप में बदला जाता है? ए जैम में, बी चिप्स में, सी पनीर या डी जो है मक्खन। तो सेब को लंबे समय तक जो है रखने के लिए उसे किस रूप में बदला जाता है? तो उसे जो है जैम के रूप में जो है बदला जाता है। ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। हम कैसे पहचान सकते हैं कि भोजन जो है खराब हो गया है? ए दुर्गंध आने से, बी रंग बदलने से, सी स्वाद खराब होने से या डी जो है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का वो है डी, ये सभी जो है हो जाएंगे। दुर्गंध आने लगेगी, रंग बदलने लगेगा, स्वाद भी खराब होने लगेगा। तो हम कैसे पहचान सकते हैं भोजन खराब हो गया? दुर्गंध आएगी, रंग बदलेगा और जो है स्वाद भी खराब हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। उबला हुआ दूध कमरे के तापमान पर कच्चे दूध की तुलना में जल्दी खराब होता है या देर से खराब होता है या कभी खराब नहीं होता या जो है डी पानी बन जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है कि उबला हुआ दूध जो है कमरे के तापमान पर कच्चे दूध की तुलना में क्या होता है? ये जो है देर से खराब होता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि सर्दियों की मटर को जो है पूरी गर्मियों तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए उबालना, बी फ्रीजिंग यानी ठंडा करना, सी नमक लगाना या डी चीनी लगाना। तो इसका जो सही उत्तर है 19 नंबर का वो है बी, फ्रीजिंग यानी ठंडा करना। ठंडा करके रखा जाता है पूरे गर्मियों के लिए। आगे यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है कि आम को जो है पूरे साल खाने के लिए उसका क्या बनाया जाता है? ए आम पापड़ या अचार, बी सब्जी या सी रोटी या डी जो है चिप्स। तो क्या बनाया जाता है आम का? आम का जो है पापड़ बनाया जाता है और अचार बनाया जाता है। ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 21। प्रश्न संख्या 21 है, अनाज और दालों को जो है डिब्बे में कीड़ों से बचाने के लिए उनमें क्या रखा जाता है? तो ए दिया गया है पानी, बी दिया गया है चीनी, सी दिया गया है जो है नीम की सूखी पत्तियां या डी दिया गया है गीला कपड़ा। तो अनाज और दालों को जो है डिब्बों में जो है कीड़ों से बचाने के लिए उसमें क्या रखा जाता है? नीम की सूखी पत्तियां जो है रखी जाती हैं। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, खराब और दूषित भोजन खाने से क्या होता है? ए ताकत बढ़ती है, बी नींद अच्छी आती है, सी फूड पॉइजनिंग यानी बीमारी होती है या डी बाल लंबे होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह सी, फूड पॉइजनिंग हो जाती है यानी बीमारी हो जाती है। आगे अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि प्याज और लहसुन को जो है घर में कैसे सुरक्षित रखा जाता है? ए पानी में डुबोकर, बी नमी से दूर खुली और हवादार जगह पर रखकर, सी चीनी की चाशनी में या डी जो है बर्फ में दबाकर। तो प्याज और लहसुन को जो है घर में कैसे सुरक्षित रखा जाता है? तो ये जो है नमी से दूर खुली और हवादार जगह पर जो है रखा जाता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 23 नंबर का। आगे अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि हरे धनिए को जो है 1-2 दिन तक ताज़ा रखने का सबसे अच्छा घरेलू तरीका क्या है? ए
धूप में रखना, बी उबलते पानी में डालना, सी गीले कपड़े में जो है लपेट कर रखना, या डी जो है नमक में दबाना। तो इसका जो सही उत्तर है 24 नंबर का वो है सी, गीले कपड़े में जो है लपेट कर रखना। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25, भोजन संरक्षण से हमें क्या लाभ होता है। ए भोजन की बर्बादी रुकती है, बी बेमौसम जो है फल सब्जियां मिलती हैं, सी समय और पैसा बचता है। तो इसका जो सही उत्तर है 25 नंबर का, इन समय में ये नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे जो भोजन होता है उसे संरक्षण करने से हमें भोजन की बर्बादी रुक जाती है, ये तो है ही है। बेमौसम फल और सब्जियां भी मिलती हैं, और जो है समय और पैसा भी बचता है। तो ये तीनों सही हैं। तो इसका मतलब है डी वाला ऑप्शन होना चाहिए, उपरोक्त सभी। क्या होना चाहिए यहाँ पे, उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अब आगे जो है गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, तो इस गद्यांश को आप पहले हमको पढ़ना है, और इससे रिलेटेड 26 से लेकर 30 तक प्रश्न हैं उनको करना है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे आज का जो यहाँ पे गद्यांश है वो है भोजन की बर्बादी और संरक्षण से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। भारत में हर साल जो है लाखों टन भोजन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इसे जो है सही तरीके से संरक्षित नहीं किया जाता। भोजन को खराब होने से बचाना ही भोजन संरक्षण कहलाता है। सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया और फफूंद नमी और गर्मी पाकर जो है भोजन को सड़ा देते हैं। खराब भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे जो है पेट दर्द और उल्टियाँ होती हैं। पुराने समय में लोग धूप में सुखाकर या नमक लगाकर जो है भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखते थे। आज हमारे पास जो है फ्रिज और पाश्चुरीकरण जैसी आधुनिक तकनीकें हैं। हमें जो है ज़रूरत के अनुसार ही भोजन पकाना चाहिए, ताकि जो है अन्न का अपमान ना हो। तो चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। इससे रिलेटेड पहला प्रश्न जो है कि भोजन को खराब होने से बचाना क्या कहलाता है। भोजन पकाना, या भोजन संरक्षण, या सी दिया गया भोजन बर्बाद करना, या फूड पॉइजनिंग। तो क्या कहलाता है, भोजन संरक्षण कहलाता है, यानी भोजन को सुरक्षित रखना। भोजन को खराब होने से बचाना क्या कहलाता है, भोजन संरक्षण। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें आया था भोजन संरक्षण, यहाँ पे आया हुआ था। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि भोजन को खराब करने का मुख्य कारण क्या है। तो ए फ्रिज में रखना, बी नमक लगाना, सी बैक्टीरिया और फफूंद, या डी धूप में सुखाना। तो भोजन को खराब करने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, तो ये जो है बैक्टीरिया और फफूंद है। कौन है, बैक्टीरिया और फफूंद के कारण ही जो है क्या होता है, भोजन खराब होता है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 28 है कि भोजन संरक्षण की आधुनिक तकनीक कौन सी नहीं है। तो आधुनिक तकनीक कौन सी नहीं है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग, या बी नमक का प्रयोग, या सी पाश्चुरीकरण, या डी जो है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग। तो कह रहा है कि अभी आधुनिक तकनीक इसमें से कौन सी नहीं है। तो बी वाला यानी नमक का प्रयोग जो है ये आधुनिक तकनीक जो है, अभी नई तकनीक नहीं है। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी सभी न्यू तकनीक है, नई तकनीक है। आगे यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है कि जो है पुराने समय में लोग भोजन को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे। ए फ्रिज में रखते थे, बी धूप में सुखाते या नमक लगाते थे, सी पाश्चुरीकरण करते थे, या डी डिब्बों में पैक करते थे। तो इसका जो सही उत्तर है कि पुराने समय में लोग भोजन को सुरक्षित कैसे रखते थे, धूप में सुखाते थे या जो है नमक लगाते। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 30 नंबर का आज का अंतिम प्रश्न है कि गद्यांश में आए अन्न शब्द का अर्थ है पानी, अनाज या भोजन, या कपड़े या बर्तन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनाज या भोजन। अन्न का मतलब क्या होता है, अनाज, या तो इसका मतलब होता है भोजन। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसके पहले के सभी चैप्टर अभी पढ़ना है तो हमारे चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे वीडियोज़ वाले में जाएंगे तो ऊपर लिखा होगा प्लेलिस्ट वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके नीचे यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि EVS यानी पर्यावरण अध्ययन के सारे चैप्टर उसमें करवाए गए हैं। आप वहाँ से आके पूरा वीडियो देख सकते हैं। और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो है मॉडल पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बिना मॉडल पेपर सॉल्व किए आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करें। जितना ज़्यादा मॉडल पेपर जो है आप सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।